बोलो बेटा। नहीं हो इसमें पाया। देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से सब लोग। इसमें दिया है फिक्स्ड थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर है जो रेडियस आर एंड हाइट एल नॉट। रेडियस आर, हाइट एल नॉट। द सिलेंडर इज ओपन एट इट्स बॉटम and has a small hole at top. A piston of mass m is held at a distance L from the top surface as shown in figure. The atmospheric pressure is P naught. The piston is now pulled out slowly and held at a distance 2L from the top. The pressure inside the cylinder between its top and the piston will then be. ये है आपका ध्यान देना बेटा सब लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें इसको पुल किया जा रहा है, इसको पिस्टन को डाउनवर्ड ले जा रहा है और एक स्मॉल होल है। स्मॉल होल है तो क्या होगा, जब इसको पुल करेंगे डाउनवर्ड तो क्या होगा, इसके अंदर एयर आएगा, एयर सराउंडिंग से आ रहा होगा, इसके अंदर एयर आएगा ना, तो अंदर प्रेशर कितना रहेगा। पहला पार्ट ये पूछा गया, पिस्टन इज नाउ डाउन पुल्ड आउट स्लोली एंड हेल्ड एट ए डिस्टेंस 2L। 2L डिस्टेंस पे जब इसको रखा गया है 2L पे, तो कहा गया है कि इसमें प्रेशर कितना होगा इसके इनसाइड। पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। बोलो बेटा लोग। एयर इसके अंदर इंटर कर रहा है, एटमॉस्फेयर से एयर इंटर कर रहा है, तो यहाँ प्रेशर पी नॉट ही रहेगा ना बेटा, क्यों चेंज होगा। ओपन टू एटमॉस्फेयर है, चाहे स्मॉल होल हो चाहे बड़ा होल हो, चाहे ये ओपन ही होता पूरा सिलेंडर। ध्यान देना हमारी बात को। जैसे ये सिलेंडर हम कहते हैं इतना ओपन है, अब यहाँ पे अगर कोई पिस्टन है, कोई पिस्टन है, इसको हम पुल करें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पी नॉट नहीं रहेगा। Yes. वही है वहां पे, स्मॉल होल हो या बड़ा होल हो, जब बाहर से एयर आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर बाहर का वही सेम रहेगा। अंदर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, प्रेशर कम हो रहा होगा, तो बाहर से एयर इसके अंदर इंटर करेगा और उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रखेगा। पहला पार्ट तो ही सिंपल था। ये सब एडवांस में 4 नंबर के आए हुए हैं यार, कुछ नहीं है। अब देखो देखो ध्यान से। while the piston is at a distance 2L from the top, 2L from the top, hole at the top is sealed. The piston is then released to a position where it can stay in equilibrium. In the condition, the distance of piston from the top is, जब ये है 2L डिस्टेंस पे तो कहा गया कि उसके टॉप को बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर है, ये 48 था, ये है 49। यहाँ पे प्रेशर हो गया पी नॉट। 49 में कहा गया कि जब 2L पे है, जब 2L पे, देखो सब आसान है, इसको क्लोज कर दिया गया। और ये कहा गया कि जब पिस्टन 2L लेंथ पे था, 2L लेंथ पे था, उसको क्लोज कर दिया गया। इसका मतलब इस मोमेंट पे जब इसको क्लोज किया गया तो अभी प्रेशर इसके अंदर पी नॉट था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था ना। वॉल्यूम कह सकते हो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2L इंटू ए, एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमने मान लिया, इसका एरिया ए मान लिया, एरिया ए, तो यही वॉल्यूम हो गया इनिशियल, और पी इनिशियल पी नॉट हो गया, पी इनिशियल वी नॉट हो गया। अब ये पिस्टन क्या होगा, अब इसको कहा गया कि छोड़ दिया गया,
पिस्टन का देखो कुछ मास एम दिया है, पिस्टन ऑफ मास एम दिया है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में पिस्टन का मास एम दिया है। फिर पूछा गया है क्वेश्चन में द डिस्टेंस ऑफ पिस्टन फ्रॉम द टॉप इज। अब ये कहा गया कि जब इसको इसका मास एम है तो इसके वेट के कारण ये डाउनवर्ड जाएगा। अब ये डाउनवर्ड जाएगा समवेयर नए पोजीशन पे कहीं यहाँ पे है। ये सफिशिएंटली लॉन्ग है, ये नहीं कि ये इसकी हाइट कम है पिस्टन नीचे आ जाएगा गिर जाएगा, अपने आप ये सब नहीं करेंगे। ये डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड वेट के कारण गया। अब वेट के कारण गया तो इसके अंदर क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। इसके प्रेशर अंदर क्या, डिक्रीज। इसके अंदर जो हम ये दिखा रहे हैं ग्रीन से, इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ जी। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि अभी देखो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो अब प्रेशर हो गया नया प्रेशर, हम ये कह दें कि ये जब ये यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं x, यही x की वैल्यू बतानी है। अब इसको जब रिलीज कर दिया गया तो ये हट जाएगा, ये पोजीशन नया इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रेशर कह दें, यहाँ पे प्रेशर कह दें पी डैश, पी फाइनल पी डैश कह देते हैं। तो पी डैश एरिया, ये एक डाउनवर्ड होगा और एक इसका वेट लगेगा mg। इधर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट ए लग रहा होगा, इधर ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना, बोलो बेटा। यस सर। एट इक्विलिब्रियम क्या कहोगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स पी डैश ए प्लस एम जी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए। तो पी डैश इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एम जी बाई ए, ये हो गया फाइनल प्रेशर। इसको हम कह दें पी फाइनल। और वी फाइनल अगर लिखें, वी फाइनल क्या कह दोगे, एक्स इंटू ए। इसके अंदर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बोलो। यस सर। यस। Fixed thermally conducting cylinder has a radius r and height L naught. The cylinder is a fixed thermally conducting cylinder has a radius r and length L naught. The cylinder is open at its bottom and has a small hole at the top. Piston of mass m is held at a distance L from the top surface as shown in figure. The atmospheric pressure is P naught. The piston, ये पहला part हो गया. While the piston is at distance 12 from the top, hole at the top is sealed. The piston is taken. Piston is, इसका बेटा एरिया ए जो हमने माना है, रेडियस इन्होंने दे रखा है, देखो क्वेश्चन में ये दिया है, इसका मतलब रेडियस आर है, डायमीटर 2r, यहाँ से यहाँ तक 2r दिया है ना, ए की जगह हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ए की जगह क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, बोलो। यस। तो यहाँ पे हम कह दें पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। पी इनिशियल था पी नॉट, वी इनिशियल था 2l इंटू एरिया, बाद में वैल्यू रख देंगे, पी फाइनल पी नॉट माइनस एम जी बाई ए इंटू एक्स इंटू ए। ये वाला ए तो कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट इंटू 2l बाई पी नॉट माइनस एम जी बाई ए, या इसको कह सकते हो 2 पी नॉट एल अपॉन पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एम जी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये लेंथ हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बोलो। पी नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर पी नॉट माइनस एम जी इंटू 2l। डी ऑप्शन हुआ ना बेटा, यस सर। यहाँ पे डी इज करेक्ट ऑप्शन, कुछ नहीं, देखो बी जो ऑप्शन होगा मैच कर गया। कितने लोगों ने अपने आप ये किया था बेटा,
नहीं हुआ था या ट्राई नहीं किया था? सर हुआ नहीं था। हाँ, ट्राई तो करना था, ठीक है। अब देखो अगले में बेटा थोड़ा सा जो है इसमें इन्होंने फिगर नहीं दिखाया। द पिस्टन इज टेकन कंप्लीटली, ध्यान दो सब लोग, सबको बेटा क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस। और ये भी देखो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहेगा, ये भी कह सकते हो फिक्स्ड थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर है, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होगा पहले भी जो था वो बाहर से ये कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इसके अंदर का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये थर्मली कंडक्टिंग वर्ड भी यूज कर दिया। जब जनरली दिया नहीं जाता कोई भी क्ल्यू तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट ही लेंगे, और यहाँ पे दिया है कि थर्मली कंडक्टिंग है तो बाहर का टेम्परेचर ये इससे हीट इसका ट्रांसफर होगा, तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर अंदर का पहले जो था वही बाद में भी रहेगा, वही हमने किया, टेम्परेचर कांस्टेंट करा, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। अब देखो ये दिया है 50th क्वेश्चन, ध्यान से देखो कि पिस्टन the piston is taken completely out of cylinder, piston is taken completely out of cylinder, the hole at the top is sealed, the water tank is brought below the cylinder and put in position so that the water surface in the tank is at the same in the top of cylinder as shown in figure। फिगर नहीं दिखाया, कोई नहीं, जो कह दिया भी बना देते हैं। The density of water is rho, in equilibrium the height h of the water column in the cylinder satisfies। ये कह रहा है सी पार्ट की बात करें कि ये जो हमारा ये सिलेंडर है टॉप क्लोज कर दिया गया है और इसको एक किसी वेसल में लेकर के आ रहे हैं जिसमें वाटर फिल है। अब ध्यान देना, वाटर फिल है, वाटर है, किसी वेसल में वाटर फिल्ड है और इसको इस तरह से लेके जा रहे हैं कि ये देखना ध्यान से, ये पॉइंट जो है टॉप पॉइंट इसके अपर सरफेस को टच कर रहा है। पहले यहाँ तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और जैसे इसको टच कराया गया वाटर से, इसका वॉल्यूम ये दिया है, लेंथ कितना दिया है बेटा? एल नॉट। एल नॉट दिया, एल नॉट दिया, इसका मतलब हो गया कि एल नॉट इंटू एरिया, यही हो गया इसका वी इनिशियल, वी इनिशियल इज एल नॉट इंटू एरिया। एरिया है पाई आर स्क्वायर, जहां जो जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। एरिया है एल नॉट, एरिया है ए, इसको जब टच कराया गया वाटर से तो इसके अंदर की कहानी है, ये वी इनिशियल ये है, पी इनिशियल है पी नॉट, फिर इसको प्रेस किया जाएगा ऑब्वियसली तभी ये हीटवर्ड जाएगा, और बाद में ये कहा गया, देखना ध्यान से क्या होगा, जब इस सरफेस को टच करा के इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एयर है तो कुछ हाइट तक यहाँ पे वाटर इसके अंदर इंटर करेगा। समझ पा रहे हो बात को? कुछ पार्ट यहाँ एयर है तो एयर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। अब ये कहा गया है, ये है कंडीशन जो एज शोन इन फिगर, जो कहा गया वो चीज यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, तो ये हो गया आपका फिगर, ये वाटर लेवल है और ये दिया है एल नॉट, ये है एल नॉट, और ये किस हाइट तक है? Piston is taken completely out of cylinder. The hole at the top is sealed. A water tank is brought below the cylinder and put in the position so that water surface in the tank is at the same in the top of the cylinder as shown in figure. The density of water is rho. In equilibrium, the height h of water column in cylinder satisfies। अब ये चार में से बताना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। h हाइट दिया है वाटर, h हाइट दिया है वाटर का। देखो इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस केस में h हाइट तक वाटर इसमें
ये है वाटर। अब ये 4 ऑप्शन में कहा गया है कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, क्या दिमाग में बात आएगी, ऐसे समझो कि क्या चीज लिखा हुआ, कैसे ये कंडीशन लाया जाए, बोलो। मोल कांस्टेंट कर देंगे, पी इनिशियल वी हैं? इनिशियल टू पी फाइनल वी फाइनल। तो पीवी क्या कांस्टेंट बेटा, है क्या? क्या कांस्टेंट? टी? पीवी कांस्टेंट। मतलब पीवी कांस्टेंट मतलब टी कांस्टेंट ना, टेम्परेचर बस कांस्टेंट है। तो वो कांस्टेंट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा कि देख करके क्या लग रहा है, ये देखो रिलेशन दे दिया, इस तरीके से पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो दिमाग से ये सोचना जरूरी है कि क्या चीज है, एनर्जी कंजर्वेशन है, मास कंजर्वेशन है, या कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस लगाया गया, किस तरीके से लिखा जाए कि ये कंडीशन आए। ये 12 नंबर क्वेश्चन था। तो पहला 4 आसान है, ये भी 4 आसान है। देखो हर लेवल पे उनको मतलब अलग करना होता है बच्चों का। तो ये जरूरी नहीं कि तीसरा जो कर लिया मतलब वो फिर वो यहीं पे मतलब आगे बढ़ना पीछे बढ़ना। अब जो कुछ कोई भी थोड़ा भी पढ़ा होगा तो 48 हर कोई करेगा, 49 उसके बाद करेगा, 50 वो कर पाएगा जो एक्चुअल में जिसको पता होगा। तो भाई एक किया तब भी 4 नंबर मिलेगा, 2 किया 8 मिलेगा। तीसरा जैसे होता है बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम में 100 पाने के लिए लास्ट में तो थोड़ा सा अलग एफर्ट लगाना पड़ता है, वही वाली बात होगी। देखो अब यहाँ पे ये देख करके क्या लग रहा है, कोई भी रिलेशन देख रहे हैं तो एल नॉट माइनस एच होल स्क्वायर आ रहा है, पी नॉट आ रहा है, रो जी एल नॉट माइनस एच स्क्वायर आ रहा है, एल नॉट माइनस एच एल नॉट पी नॉट। इससे लग रहा है तो कर भी क्या सकते हैं, देखो ध्यान से। जो दिया है तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जब इसको टच कराया गया था अपने आप आएगा जो रिजल्ट आना है। हम कर क्या सकते हैं कि पहले यहाँ पे इस पार्ट में, यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं सेडेड पार्ट थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे पहले प्रेशर और वॉल्यूम तुम्हें मालूम है, जैसे टच कराया गया था अपर सरफेस वाटर का। सबके समझ में आ रही बेटा? यस सर। तो प्रेशर वॉल्यूम मालूम था, बाद में इसको पुश किया होगा ऑब्वियसली, तभी तो ये यहाँ पे प्रेस किया हुआ है, तभी तो ये सिचुएशन आई है। इसका मतलब इसके अंदर अगर हमें पी फाइनल पता लग जाए, वी फाइनल तो लिख ही लेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे कहेंगे कि थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, तो जो बाहर का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर अंदर रहेगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। समझ पाए सब लोग? यस सर। थर्मली कंडक्टिंग मटेरियल क्वेश्चन में शुरू में लिख दिया गया, तो बाहर से भी जो भी हीट होगा तो हीट का कहीं पे भी हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम हो ही जाएगा। और ये स्लोली सारी बातें हो रही, सडन ऐसा कुछ कहा नहीं गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर का पी फाइनल लिखना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं पी इनिशियल, तो हमें पता है पी इनिशियल कितना है बेटा, पी नॉट। वी इनिशियल कितना था, एल नॉट ए, यही तो था ना, एयर था बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पी फाइनल हमें नहीं मालूम है, वी फाइनल पता है, कितना है वी फाइनल, जो एल एयर नॉट। ट्रैफिक से जो दिखाया है, एल नॉट माइनस एच इंटू एरिया। देखो एल नॉट माइनस एच का टर्म आ रहा है, इसका मतलब कि हम कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं तरीका भी बताते जा रहा हूँ। समझ पा रहे हो बात को? यस सर। यस तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि पी फाइनल वी फाइनल। पी फाइनल कैसे लिखा जाए, कौन लिख सकता है, सर मैं लिख बोलो। कनेक्टिंग लिक्विड में सेम कर देंगे प्रेशर, पी नॉट प्लस रो जी एल नॉट माइनस एच इज इक्वल टू पी फाइनल। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो सेम लिक्विड है ये वाटर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, जो यहाँ पे प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही क्या कह दोगे, जस्ट बिलो। ये .2 कह दें, ये .1 कह दें, 1 और 2 में प्रेशर सेम होगा कि नहीं? यस सर। सेम होगा। जो 2 पे प्रेशर होगा, ये लाइन है 2 पे प्रेशर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जस्ट इसके आउटसाइड अपर सरफेस या जस्ट इनसाइड दोनों जगह प्रेशर सेम होगा, फ्लैट सरफेस है ना बेटा। यस सर।
तो हम 2 पॉइंट पे वही कहेंगे जो 1 पॉइंट पे होगा, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है। तो ये एल नॉट माइनस एच हो गया। तो 1 पॉइंट पे प्रेशर हम कहेंगे, 2 पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वही पी फाइनल होगा, पी नॉट प्लस रो जी एल नॉट माइनस एच। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस। या यहाँ से पहले इधर आ जाओ, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, यहाँ से मूव कर जाओ इसके बिलो, इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया, यहाँ पे प्रेशर आ गया, मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूँ। फिर यहाँ से अपोजिट जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा प्रेशर, फिर यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी एल नॉट, यहाँ पे प्रेशर आ गया, माइनस रो जी एच, इस पॉइंट पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू पी फाइनल। यप, वही हम कह दें P1 इज इक्वल टू P2। देखो दोनों एक ही बात है, पी नॉट प्लस रो जी एल नॉट माइनस एच। आया कि नहीं? यस सर। तो अब यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे पी इनिशियल सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो पी नॉट इंटू वी नॉट है, एल नॉट ए इज इक्वल टू पी फाइनल। पी फाइनल कहोगे पी नॉट प्लस रो जी एल नॉट माइनस एच, ये हो गया पी फाइनल इंटू वी फाइनल कहोगे। वी फाइनल कितना वॉल्यूम है बेटा? एल नॉट माइनस एच है ना ये लेंथ, यस सर। इंटू एरिया, एल नॉट माइनस एच इंटू एरिया। बस अब यहाँ एरिया देखो, दोनों साइड पे एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया पी नॉट एल नॉट इज इक्वल टू पी नॉट एल नॉट माइनस एच प्लस रो जी एल नॉट माइनस एच। क्योंकि इसके अलावा कुछ वहां किया भी नहीं जा सकता था, ये भी ध्यान देने की बात थी। तो अपने आप रिलेशन आएगा, कुछ तो रिलेशन ही देख के भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो कोई आया यहाँ पे, तो रो जी एल नॉट माइनस एच होल स्क्वायर प्लस पी नॉट एल नॉट माइनस पी नॉट एल नॉट इज इक्वल टू, देखो सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो ये तुम्हें देखना होगा कि क्या करेंगे, किस तरह से रिलेशन आएगा। तो जब उसको कंप्रेस किया गया, प्रेस किया गया, तो इसका मतलब उसके अंदर जो ट्राई पेयर है उसी का हमें, और आइसो तो ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ही दे दिया था कि फिक्स्ड थर्मली कंडक्टिंग सिलेंडर, इसका मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। तो वही हम एक कर सकते हैं कि दोनों का पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, अपने आप आ गया। ठीक है, किसी कहीं कुछ डाउट बेटा? सबको क्लियर? यस किसी को भी कुछ कहीं डाउट है बेटा? विदाउट एनी हेजिटेशन, अभिषेक, अनन्या, अंजलि, अंजनी, भावुक, दिव्यम, हर्षित, हराशी, सोमेल, बोलो। सर क्लियर। क्लियर? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, पहला कितने लोगों ने किया है? सर ट्राई करा दो। ट्राई किया था, हुआ नहीं? नहीं सर। सबने ट्राई किया बेटा? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे ये कहा गया, बैरोमीटर ट्यूब कंटेन्स सम एयर एबव द Hg लेवल इनसाइड इट, सम एयर। यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है,
इसके अंदर कुछ कह रहा है कि एयर एयर ये देखो यहाँ पे ये हमारा मरकरी, अगर कुछ एयर नहीं होता और ये दिया है 74 सेंटीमीटर मरकरी ऑफ Hg, अगर ये बेटा बैरोमीटर एयर ट्रैप नहीं होता, एयर ट्रैप नहीं होता तो यहाँ पे बैरोमीटर में क्या होता है, यहाँ पे बैरोमीटर में क्या लिखते हो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 वैक्यूम होता है ना, Yes, sir. तो कितनी हाइट जाती है, मरकरी 76 कितना राइज करता 76 है, सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर मरकरी राइज करता है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया कि 74 सेंटीमीटर मरकरी राइज किया, इसका मतलब हो गया कि जो एयर ट्रैप है उसके कारण प्रेशर कितना लग रहा है, 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg हाँ वेरी गुड, 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बेटा समझ में आ रहा है सब लोगों को? बेटा अगर यहाँ पे 0 होता वैक्यूम होता तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जाता ना, सॉरी बोलो बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मरकरी, 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब इनिशियल जो इसके अंदर प्रेशर है ड्यू टू एयर दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये कहां से आया? क्योंकि अगर 0 होता तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जाता। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहीं से तो बताते हैं बेटा। Yes, sir. बोलो बोलो बेटा। Yes, sir. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो हो गई, देखो अब यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, बैरोमीटर ट्यूब कंटेन्स सम एयर, वो एयर का हमने प्रेशर बता दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब अगर यहाँ पे 0 होता वैक्यूम होता तो 76 सेंटीमीटर तक राइज करता। Hg level in the barometer tube is 74 सेंटीमीटर हाई एंड ट्यूब हैज ए लेंथ 100 सेंटीमीटर एबव मरकरी लेवल। इसका मतलब जो एबव मरकरी लेवल है, ये एयर जो ट्रैप है कितना लेंथ हुआ इसका, 100 माइनस 76, सॉरी 26 100 माइनस 74, 26 सेंटीमीटर हुआ ना बेटा, बोलो 26 सेंटीमीटर लेंथ हुआ इसका। अब ये कहा गया कि the Hg level in barometer tube is 74 centimeter high and tube has a length 100 centimeter above mercury level. Outside the tube as shown, the tube is raised vertically upward by 10 centimeter. ट्यूब को वर्टिकली पुल किया गया 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ मरकरी लेवल इनसाइड द ट्यूब? इसको और अपवर्ड डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पुल किया गया, तो जो उसके अंदर एयर ट्रैप है, ध्यान देना, जो एयर ट्रैप्ड है, जो एयर ट्रैप्ड है, इसको अगर 10 सेंटीमीटर तक और हम यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं तो ये कह दिया गया, अब इसका न्यू हाइट बताना है मरकरी का। मरकरी का नया हाइट कितना हो जाएगा? व्हाट इज हाइट ऑफ मरकरी लेवल इनसाइड द ट्यूब आफ्टर इट हैज बीन रेज्ड? एच कह लेते हैं। अब यहाँ पे जो एयर था इसका वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज Increase. किया, इंक्रीज हुआ ना बेटा। Yes, sir.
और ये 110 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हो गया, 110 सेंटीमीटर। इसका मतलब एच अगर मरकरी का हाइट है तो ये कितना हुआ, 110 माइनस एच। समझ में आया? यस सर। अब अगर हम कह दें इसके अंदर पी फाइनल, फाइनल प्रेशर कितना होगा तो कितना बताओगे? एच सेंटीमीटर मरकरी, हमने कहा कि अब एच सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। जब इसको हमने 10 सेंटीमीटर ऊपर पुल किया, एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, अगर पी फाइनल 0 होता तो 76 सेंटीमीटर होता ना बेटा। एच की अच्छा। वैल्यू, एच की वैल्यू 76 होता। अब कितना हो जाएगा प्रेशर? 76 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। यस सर। सब लोग बताओ बेटा, ये बात क्लियर हुई? अगर यहाँ पे 0 होता, फाइनल जहां पे लिखा है यहाँ 0 प्रेशर होता, तो ये 76 माइनस एच 70, तो 76 सेंटीमीटर ये राइज करता। दोनों केस में कितना भी हम ट्यूब ऊपर लेते जाएं, 0 प्रेशर होता तो ये हाइट होता 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ पे वही एयर था तो फाइनल प्रेशर हमें नहीं मालूम, मान लिया एच हाइट तक अब इसका लेवल है, तो फाइनल प्रेशर 76 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा। और इसका वॉल्यूम अगर हम लिखें, फाइनल वॉल्यूम जो एयर ट्रैप्ड है वो हो जाएगा 110 माइनस एच इंटू एरिया, फाइनल वॉल्यूम हो गया। समझ में आया बेटा? यस सर। अब बस जो एयर ट्रैप्ड है, पी इनिशियल V initial is equal to P final V final, assuming that isothermal process। क्यों isothermal? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कहाँ से चेंज हो जाएगा? कुछ तो और न हीट सप्लाई कर रहे हैं न कहीं एक्सचेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो क्या हम कहेंगे, P इनिशियल था, देखना ध्यान से, 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ऑफ एच जी। V इनिशियल था बेटा 26 सेंटीमीटर इंटू एरिया। देखो हम जो सेंटीमीटर इंटू एरिया, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कह रहे हैं। अगर इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखें तो 2 सेंटीमीटर इंटू, 2 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 0.02 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी 9.81। लेकिन ये करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम पी इनिशियल पी फाइनल कहेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 76 माइनस एच सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो जो हम जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी कहेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू इंटू क्या कहोगे बेटा? 110 माइनस एच। 110 माइनस एच इंटू ए। समझ में आया? यस सर। बस, तो एरिया कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कैंसिल हुआ, सब यूनिट का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कैलकुलेशन आसान हो गया। हमने कह दिया 52 इज इक्वल टू 76 माइनस एच इंटू 110 माइनस एच। ये एच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, एच की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हम वैल्यू रख देंगे, एच की पॉजिटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो एच की पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो आंसर रख देंगे, ये आएगा 74.53। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर लोगे ना बेटा? यस सर। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? बोलो बेटा लोग। यस। यस सर। ये सब एक एक बार अपने आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना, फिर क्वेश्चन देखना, सब बहुत आसान हो जाएगा यार। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं बार बार कहे जा रहा हूँ। देखो ये पढ़ो क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है कि सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स हाइड्रोजन। A cylinder fitted with a movable piston contains hydrogen at a pressure
जो दिया है डेटा उसको लिख लिया जाए। P1 is 3.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square, and the temperature T1 is 366 Kelvin. Hydrogen expand adiabatically until the pressure in cylinder falls. Adiabatic expansion हो रहा है और P2 हो जा रहा है, adiabatic expansion ये क्वेश्चन में दिया, तो P2 हो जा रहा है 0.7 into 10 to the power 5 Newton per meter square. The piston is then fixed. इसको एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ पिस्टन से, फिर उसके बाद पिस्टन को फिक्स कर दिया गया और हीटेड अंटिल द टेम्परेचर, फिर हीट दिया गया, V कांस्टेंट हो गया। जब फिक्स कर दिया गया पिस्टन को तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ और टेम्परेचर जो हुआ T3 वो 366 केल्विन तक हो गया। प्रेशर इन द सिलेंडर इज नाउ फाउंड टू बी P3 जो हो गया 1.1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। डिटरमिन द मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ हाइड्रोजन, तो Cp और Cv की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. जब इसका वो अगर गामा पता है सर, जब सर हमें गामा पता है तो सर क्वेश्चन में क्यों पूछा है इसमें? गामा कहाँ पता है? सर 5 एटॉमिक है ना हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन के बारे में कहा गया। सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है तो हाइड्रोजन का गामा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि जो हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है वो गामा आप ले लो 7/5, यहाँ कैलकुलेट करना है। कभी कभी केमिस्ट्री में अवोगाड्रो नंबर भी कैलकुलेट कराते हैं कि नहीं कराते हैं? यस सर। ऐसा किए हो कि नहीं? गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कभी पूछ लिया गया, ऐसा हुआ है कि नहीं? हुआ है सर। तो वही चीज है यहाँ पे, गामा पूछा गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का गामा हमें कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि हम डायटॉमिक मान करके 7/5 रख दें। 7/5 यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे बताएंगे, ठीक है? यस सर। यहाँ Cp Cv हमें बताना है, नहीं तो फिर ये यहाँ पे कह दिया ये सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स हाइड्रोजन। अब एक्चुअल में यहाँ पे ये कहना चाहिए था, सब कुछ दिया है, मतलब ज्यादा बेहतर क्वेश्चन हो जाता कि सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स ये गैस एट ए प्रेशर दिस एंड दैट, ये सब दिया होता तो ज्यादा ठीक था। गैस के बारे में नहीं बोलना जाता, ठीक है? अगर मान लो हाइड्रोजन लिख भी दिया तो फिर हम उसका डायटॉमिक मान करके गामा नहीं लिखने लगेंगे, वही पूछा गया है। क्योंकि जब गामा आएगा, ध्यान देना, जब गामा की वैल्यू आएगी तो हम Cv कहेंगे R/गामा-1 और Cp कहेंगे गामा R/गामा-1। समझ में आ रही बात बेटा? ये बात सबको क्लियर? तो इसको अगर हम पीवी डायग्राम पे बात करें, देखो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दिया है। पहले एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे इसका प्रेशर हम कह दें P1 और वॉल्यूम हमें नहीं, जो भी है V1 मान लेते हैं। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ और ये कह रहा है कि वॉल्यूम क्या हो गया इसका? कांस्टेंट। अभी नहीं कांस्टेंट हुआ, पहले ये कहा गया है एडियाबेटिकली अंटिल प्रेशर इन सिलेंडर फॉल्स टू, प्रेशर जो फॉल हो रहा है P2 वो दिया है, कितना फॉल हुआ? 0.7 कम हो गया। तो P2 यहाँ पे P1 था, यहाँ पे प्रेशर हो गया P2। ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये क्वेश्चन में दिया है। फिर अब कहा गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको हम हीट सप्लाई करते हैं, पिस्टन को क्लोज कर देते हैं। समझ पा रहे हो? मतलब पिस्टन को फिक्स कर देते हैं, कि पिस्टन को फिक्स कर देते हैं, मतलब पहले इसका क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा रहे हैं एडियाबेटिकली, यहाँ पे सडनली इसको मूव करा दिए, सडनली मूव करा करके यहाँ कहीं पे ले आए।
अब यहाँ पे पहले P इनिशियल था, वो हो गया P2, पहले P इनिशियल था, अब इसको फिक्स कर दिया जाए, इसको फिक्स कर दिया गया। अब वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, अब हीट सप्लाई कर रहे हैं सच दैट कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। हीट सप्लाई करेंगे तो प्रेशर इसका बढ़ेगा कि कम होगा, ये बताओ। वॉल्यूम कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, वी बढ़ेगा। कांस्टेंट हो गया तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर जो फाइनली बढ़ रहा है वो 1 पॉइंट, इनिशियल था 3.5, तो यहाँ कहीं तक प्रेशर इंक्रीज किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये हो गया P3, ये हो गया P2। समझ में आई बात? Yes, sir. यहाँ V2 हो गया, और ये हम कहते हैं यहाँ पे प्रेशर हो गया P3। ये हुआ प्रोसेस, इतनी बात की गई है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? गामा, गामा पूछा गया है। देखो 1 to 2 प्रोसेस के लिए इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, फॉर प्रोसेस 1 to 2, फॉर 1 to 2 प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सा है? एडियाबेटिक। तो P1 पता है आपको, P1 पता है और T1 पता है, तो हम 2 पॉइंट पे प्रेशर पता है तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं ना बेटा? बोलो। Yes, sir. प्रेशर टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में? प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा, टेम्परेचर की पावर गामा कांस्टेंट। P की पावर गामा -1, फिर लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट होता है। PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है। V की पावर गामा, P की पावर 1 माइनस गामा कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? या टेम्परेचर प्रेशर में रिलेशन हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था? प्रेशर की पावर 1 माइनस P की पावर 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट, ये लिखा था ना बेटा? Yes. तो यहाँ 1 to 2 के लिए, 1 to 2 के प्रोसेस के लिए टेम्परेचर 1 पे पता है, टेम्परेचर 1 पे पता है, प्रेशर पता है, तो हम कह सकते हैं T इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल, T इनिशियल पावर गामा इंटू P इनिशियल पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T फाइनल या T2, इसको 1 कह दिया जाए। T1 P1 T2 की पावर गामा, T2 की पावर 1 माइनस गामा। गामा में कैलकुलेट करना है, ध्यान देना यहाँ पे। टेम्परेचर T1 पता है, P1 पता है। 2 पॉइंट पे बेटा हमें प्रेशर पता है, टेम्परेचर नहीं पता। टेम्परेचर अगर पता लग जाएगा तो हम गामा लिख देंगे कि नहीं, बताओ? सर। तो टेम्परेचर नहीं पता है तो हम देखें 2 to 3 प्रोसेस की बात करें, सबके समझ में आ रही होगी? फॉर 2 to 3 प्रोसेस, 2 to 3 कौन सा प्रोसेस है? V इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक में क्या कहोगे? P1 P2 बाई P2 बाई T2 इज इक्वल टू P3 बाई T3। ठीक है, P3 T3 पता है बेटा, P2 पता है, तो यहां से T2 आ गया। देखो P2 कितना है? P2 कितना है? 0.7, 0.7 इंटू 10⁵। T2 कितना है? निकालना है। T2 निकालना है। P3 कितना है? 1 1.1 इंटू 10⁵। T3 कितना है? 366। यहाँ से T2 आया, यस ये T2 यहाँ रखा, बोलो। तो यहाँ से गामा आ जाएगा। चलो T2 जल्दी बताओ, T2 कितना आया? वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। बताओ T2 कितना आया? बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, T2 कितना आया? 232. 366
तो 232. 232, हाँ। अब T1 कितना है बेटा? T1 366 है। पावर गामा P1 3.5 into 10 to the power 5 power 1 minus gamma is equal to T2 232 की पावर गामा P2 0.7 1 minus गामा। हमें गामा की वैल्यू बतानी है, गामा की वैल्यू बतानी है, तो इसको हम कह सकते हैं 366 into 3.5 into 10 power 5 power 1 minus gamma by gamma is equal to 232.7 into 10 power 5 1 minus gamma by gamma। यही हो गया ना बेटा? इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 366 upon 233 is equal to 0.7 upon 3.5 पावर 1 माइनस गामा बाई गामा। ये लिख सकते हो? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 366 upon 233 366 divided by 233 1.57 1.57 is equal to 0.7 divided by 3.5 0.2 1 by gamma minus 1। गामा की वैल्यू कैसे है? अब क्या करोगे? तो 0.2 पावर यहाँ पे लिख सकते हो 0.2 पावर 1 by गामा इंटू 1/0.2। तो log ले सकते हैं। यही हो सकता है। 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1.57 1.57 ये आ जाएगा 0.314 इज इक्वल टू 0.2 की पावर 1 by गामा। 1 by तो गामा log log 0.2 log 0.314 सेम बेस पे ले लिया जाए। यस सर। yes sir. कितनी वैल्यू आ जाएगी गामा की यहाँ से? फिर ऐसे लॉग टेबल से कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ? 314 को ब्रेक कर लेंगे। बताओ गामा की वैल्यू क्या आई है? log 0.2 base 10 upon log 0.314 base 10 ये गामा आ जाएगा। जल्दी से बताओ। ये तो हो जाएगा बेटा 0.2 माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.6989 अपॉन माइनस साइन के साथ रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर भी माइनस आएगा इसलिए हम उसको कैंसिल कर देंगे। 0.5 तो आ जाएगा 0.6989 गामा आ गया 1.389 गामा आया 1.389 एग्जैक्ट वैल्यू गामा को अगर हम 2 दशमलव तक कहें तो 1.39। फिर सीपी लिख दोगे गामा आर अपान गामा माइनस 1 सीवी लिख दोगे आर अपान गामा माइनस 1। समझ में आई बात सबको? yes sir. एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगी।
ऐसे कैलकुलेट करना, ब्रेक करके लॉ की वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर सबको? Yes, ये तो sir. कैलकुलेट कर दिया तो पढ़ो, इसको किया है, यस सर। सबने कर लिया इसको? Yes, sir. सब नहीं बोल रहे हैं। देखो Yes, sir. 2 मोल लिख देता हूँ। 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज टेकन थ्रू साइकिल ABCA as shown in PT diagram. During the process AB pressure and temperature of gas varies such that PT is constant for AB. एक बात ध्यान रखो यहाँ पे, for AB PT is equal to constant। ये कौन सा प्रोसेस हुआ जो 4 प्रोसेस है? कितने लोग बताएंगे? जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, इनमें से कोई प्रोसेस है ये? सर नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है सर ये। नहीं है। ये इनफाइनाइट प्रोसेस में एक प्रोसेस है, ये इन चारों में से कोई प्रोसेस नहीं। पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, ये एक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो होगा ये एप्लीकेबल होगा। तो पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट सी लिख दो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी को एलिमिनेट करना चाहें या टी को एलिमिनेट करना चाहें तो यहां से V बाई टी कैन बी रिटन एज एनआरटी बाई सी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन एन आर इंटू वी। तो टी को लिख सकते हो अंडर रूट सी अपॉन एन आर वी की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो। मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम के फंक्शन में, वॉल्यूम प्रेशर के टर्म में इस तरह से लिख सकते हो। तो कोई उसमें से प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहोगे? वर्क डन ऑन द गैस इन प्रोसेस ए बी, वर्क डन ऑन द गैस। तो वर्क डन बाई गैस लिखेंगे, निगेटिव आ जाएगा, तो दैट हैज बीन वर्क डन ऑन द गैस। समझ में आया? Yes. सर वर्क डन बाई गैस क्या लिखते हो? कोई भी प्रोसेस के लिए DW इज इक्वल टू PdV लिखते हैं। ए बी प्रोसेस के लिए कहा गया है, ए बी के लिए, फॉर ए बी। ठीक है बेटा लोग? Yes. हम बेटा जैसे क्वेश्चन देते हैं, टाइम दिए, आराम से, हमने कहा उसको, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि खाली फिजिक्स ही लगे रहो, लेकिन 10-5 मिनट हर क्वेश्चन पे टाइम देने के लिए कहा था। तो दोगे तो अब मेंस एडवांस कुछ नहीं, मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं होता है यार। जब आता है तुम्हें जब आता है चीजें तो तुम्हें लगेगा कि ये मुश्किल नहीं है। 10 लोग कहेंगे तुम नहीं मानोगे, और छोटी चीज नहीं आएगा तो वही मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आसान मुश्किल होता है। समझ में आ गया सब? तुम्हें आ रहा है? 10 लोग क्या 1000 लोग कहें कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत, तुम्हें लगेगा कि नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं मानूंगा ही नहीं। तो वही वाली बात है। तो अटेम्प्ट किया करो। देखो DW इज PdV, अगर सबने किया होता तो ये तो बात, मतलब अटेम्प्ट किया करो, हो ना हो अलग बात है, लेकिन देखो जो अटेम्प्ट किए हैं, चलो कुछ फायदा हो सकता है। तो P की वैल्यू हम यहाँ पे कहें PdV है, तो P को हम एज ए फंक्शन ऑफ, इन दोनों से P को एज ए फंक्शन ऑफ V लिख दें। ठीक है बेटा? तो T को एलिमिनेट करेंगे तो P एज ए फंक्शन ऑफ V आएगा। देखो इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट, इसको कह रहे हैं फर्स्ट, इसको कह रहे हैं सेकेंड। सब अपने आप वही आएगा जो आना है रिजल्ट। तो हम इसको कह दें टी की वैल्यू सी बाई पी रख दें, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर सी बाई पी रख दिया। तो ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर सी बाई वी आ गया।
P कहोगे तो रूट एन आर सी अपॉन रूट वी, यही वैल्यू रख देते हैं, वर्क डन आएगा कैसे नहीं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर सी इंटू 1/√v dv, कोई बात नहीं, वर्क डन लिखते हैं। ए से बी के लिए यहाँ पे टेम्परेचर दिया, कोई बात नहीं, अभी उसका यूज करेंगे हम। यहाँ पे वॉल्यूम मान लेते हैं V इनिशियल, यहाँ कहते हैं V फाइनल, V2, या जो भी ए और बी पे है तो यहाँ पे वॉल्यूम VA कह दें, यहाँ पे वॉल्यूम V भी कह दे रहे हैं, अपने आप आएगा वही जो आना है। W हो गया अंडर रूट NRC हो गया, देखो क्या है, कुछ नहीं है, NRC अब ये हो गया V की पावर -1/2 + 1, ये तो डायरेक्ट वैसे सब कुछ सबको पता है, VA VB, तो ये हो गया आपका वर्क डन आ गया रूट NRC, और ये हो जाएगा 2 हो गया, और ये √2, तो इंटू 2, और यहाँ पे हम कहेंगे रूट VB माइनस रूट VA। अब इसको लिखेंगे 2 बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, इसको लिख सकते हैं रूट NRC रूट VB माइनस रूट NRC रूट VA। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो यहाँ से जो तुमने माना है उसी में से यहाँ आएगा, ये कहीं से कुछ अलग नहीं है। देखो ये एक्सप्रेशन देखो, रूट NRC को कह सकते हो P इंटू रूट V। अब इसको हम चाहें तो रूट NRC कांस्टेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं PA रूट VA दैट इज इक्वल टू PB रूट VB, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है ना। अब यहाँ रूट NRC इंटू रूट VB, रूट NRC इंटू रूट VB है, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो रूट VB रूट NRC को हम लिख दें, रूट NRC को लिख दें PA रूट VA, रूट NRC को PA रूट VA लिख दें। यहाँ रूट NRC को क्या लिखना ठीक रहेगा बताओ, PA रूट VA या PB रूट VB? PB रूट BB। हाँ PB रूट VB, तो PB VB आ गया, माइनस यहाँ PA रूट VA लिखेंगे तो PA VA आ गया, और PB VB क्या है, NR टेम्परेचर एट B माइनस NR टेम्परेचर एट A, हो गया 2NR टेम्परेचर एट B माइनस टेम्परेचर एट A, टेम्परेचर एट B और A दिया है कि नहीं दिया है, T1 दिया 300 केल्विन, देखो T1 300 केल्विन, और यहाँ पे A पे है टेम्परेचर 600 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर B पे है 300 केल्विन, टेम्परेचर एट B मालूम है, टेम्परेचर एट A मालूम है। नंबर ऑफ मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल कितना है बेटा, 2 मोल, 2 मोल दिया है, 2 इंटू R, टेम्परेचर भी 300 है, A पे है 600 माइनस 1200 R, जूल आ गया, वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, इसका मतलब वर्क डन बाई गैस इज नेगेटिव, दैट मींस वर्क हैज बीन डन ऑन गैस। अब क्वेश्चन पे इसके ध्यान दो, द वर्क डन ऑन द गैस इन द प्रोसेस AB, तो ये दिस इज वर्क डन बाई गैस। अब हमारी बात ध्यान समझो, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस इन प्रोसेस AB, इन प्रोसेस AB क्या लिखेंगे बेटा, 1200 माइनस 1200 R जूल, वर्क डन बाई गैस, तो निगेटिव लिखेंगे। वर्क डन ऑन गैस अगर कहा जाएगा तब क्या कहोगे, 1200 R। हाँ वर्क डन ऑन गैस, इसका मतलब हम गैस पर कितना वर्क कर रहे हैं, तो जो वर्क डन बाई गैस हुआ उसका निगेटिव होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई गैस। ये हम इसलिए ऐसा नोट करके बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्टिव में मेंस वगैरह में आएगा तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू दी रहेगी, पता लगा सब करके गड़बड़ कर दिए लास्ट में, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो वर्क डन ऑन गैस की अगर बात किया जाएगा, वर्क डन ऑन गैस, तो हम कहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑन गैस की बात कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ माइनस 1200 R क्या आ जाएगा, 1200 R, 1200 R, R की जो यूनिट रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा कैलोरी या जूल, ठीक है।
Yes. ये बात समझ में आया सबको? सर एक क्वेश्चन था क्या था, बोलो। सर। आपने हाँ बेटा। फॉर्मूला बताया था ना सी निकालने का, इक्विवेलेंट। हाँ तो सर अगर उसे इस्तेमाल करें और सर डी क्यू में से डी यू माइनस कर दें, मोनोटॉमिक दे रखा है सर। हाँ हाँ, सर उससे -2100 आ रहा है आंसर सर, जो लिखा है आपने। क्या कह रहे हो, क्या कर दो अगर? नहीं इसी सर पहले उससे, पार्ट के आंसर की बात कर रहे हो जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी की बात कर रहे हो कि आगे की बात कर रहे हो, ये नहीं बताओ। सर इसी की बात कर रहे हैं, सेम आंसर आ रहा है उससे भी। हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर सी निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट। सी निकाल लिया, ए बी प्रोसेस का, बिल्कुल सही बात है, कर दिया, ठीक है, गुड। उसके बाद सर उसमें से डी यू माइनस कर दिया, क्योंकि सी भी हमें पता होगा मोनोटॉमिक दे रखा है। सी होगा तो डी यू माइनस कर दिया तो डी डब्ल्यू आ जाओ, मतलब डेल्टा यू माइनस कर दिया, डेल्टा यू जो होगा मोनोटामिक दिया है तो एनसीवी डेल्टा टी, वही बात आ गई, सेम सेम हुआ, सब कुछ वही हुआ। यस वो भी कर सकते हैं, पीटी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख दो इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख दो, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखने की इधर देखो और देखो, सी लिखना है तो कुछ नहीं करो, पी यहाँ पे क्या हुआ, पी देखो ध्यान, सब लोग देखो, पी रूट वी, पी रूट वी इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर सी, यही तो रहा ना बेटा फॉर ए बी प्रोसेस, बोलो। सबके समझ में आ रही बात ये? पी Yes. वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमने बताया था पी वी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, बताया था। Yes, sir. इसका सी लिख सकते हो सीधा r अपॉन गामा -1 प्लस r अपॉन 1 माइनस एक्स, सीधा सी आ गया, ठीक है। मोनोटामिक है, गामा मालूम है, मोनोटामिक दिया है, डायटामिक क्या दिया है, मोनोटॉमिक मोनोटामिक है, तो गामा क्या आ जाएगा, 5/, प्लस r अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका r अपॉन 2/3 प्लस ये हो गया 1/2, 2r 7r/2, ये आ गया सी। सी आ गया तो हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू कहेंगे एन सी, एन सी, एन सी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, कितना आया, मोल कितना दिया है, 2, 2 इंटू सी है 7r/2, टी फाइनल मतलब टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए, बी पे 300 है, ए पे 600 है, ठीक है। 7r 300 माइनस 600 तो -2100 आर आ गया, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू लिखोगे एन सी वी डेल्टा टी, एन है 2 मोल, सीवी है मोनोटामिक के लिए 3r/2, टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए, 2 कैंसिल हुआ, 3r, बी पे टेम्परेचर कितना है 300। 300, ए पे है 600, तो कितना आ गया -900 आया। ए बी के लिए बात कर रहे हैं तो क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ए बी प्लस डेल्टा यू ए बी, यूज कर दो, डेल्टा क्यू ए बी आया है -2100 डेल्टा डब्ल्यू ए बी बताना है, डेल्टा यू ए बी, डेल्टा यू ए बी है -900 तो डेल्टा डब्ल्यू ए बी आ गया, इधर ले जाओगे तो ये हो गया -1200, वही आया ना बेटा। ये क्या आया, वर्क डन बाय गैस, दिस इज वर्क डन बाय गैस फॉर प्रोसेस ए बी, वर्क डन ऑन गैस क्या कहोगे, 1200. उसी का पॉजिटिव ले लोगे ना बेटा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस
तो इसको कह दोगे 1200 आर, वही आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है, गुड। तो मतलब सी निकालने में ये नहीं कि सी लिखने लग जाए, फिर दैट इज आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस dv बाई dt अपॉन v बाई t फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट pv की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में डायरेक्ट यूज करो तो कर सकते हो बिल्कुल। अब देखो, द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाई गैस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, in each of the process, give answer in terms of gas constant R, it is given in question. तो heat absorbed or released by gas in each of the process, तो AB में हमने हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू लिखी दिया है, नहीं लिखा होता दूसरे तरीके से तो हम वर्क डन आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV/T फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखते, वर्क डन कैलकुलेट कर चुके थे, दोनों को ऐड करते तो हीट सप्लाई आ जाता बेटा QAB हीट सप्लाई टू द सिस्टम, नेगेटिव आता है, इसका मतलब हो गया कि हीट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। अगर ये पॉजिटिव नहीं आता डेल्टा क्यू ए बी हम लिखते WAB प्लस डेल्टा UAB, अगर ये वैल्यू आपका पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव आता, तो हम कहते हैं कि नेट हीट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। BC कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक, तो BC के लिए लिख सकते हो, BC के लिए लिखोगे QBC is equal to NCP टेम्परेचर एट C माइनस टेम्परेचर एट B, डायरेक्टली लिख सकते हो ना बेटा। C पे टेम्परेचर है 600, B पे टेम्परेचर है 300, CP N है 2 मोल, CP है आपका 5R/2, वैल्यू आ गई, QBC आ गया, पॉजिटिव आया तो हीट हैज बीन गिवन टू द सिस्टम, नेगेटिव आएगा तो हीट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम। C2A हम कहें दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसमें क्या हो जाएगा डेल्टा QCA, वर्क डन 0 होगा, दैट विल बी NCV टेम्परेचर एट A माइनस टेम्परेचर एट C। समझ में आया सबको? सब लिख लोगे? सब लोग बेटा अटेम्प्ट करना, मैं बार बार कह रहा हूँ अटेम्प्ट करना एग्जाम तुम्हें ही देना, सब लोगों को लग लग करके करो यार, एक बार दो बार कैसे नहीं होगा। मैं एक जनरल कह रहा हूँ, जिनको आ गया, नहीं तो सब कोई सीख सकता है। फिर करो ना कोई क्वेश्चन कहीं से, कुछ भी तुम्हें लगेगा हमें ज्यादा आता है, उस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बस एक दो बार करते जाओ, नहीं करोगे तब फिर तो भाई कोई सोल्यूशन नहीं है। एग्जाम तो आपको ही देना बेटा ना, हम कितने क्वेश्चन करते रहे, कुछ भी करते रहे, बताते रहे तो कैसे बात बनेगी? एग्जाम आपको देना है। जो जो हो चुका हम उस पर मार्क कर रहे हैं, ये शायद हमने डिस्कस कर दिया था ना बेटा, कर दिया था, ये भी डिस्कस हो गया था, इस तरह का हो गया था वैसे, और ये हुआ था कि नहीं? नहीं, ये तो हो गया था, इसका भी हमने हिंट दिया था, आंसर भी लिखा था, डी पार्ट फोर्थ का हमने आंसर लिखा था 25 P0 V0 बाई 8। टेम्परेचर पूछा था ना, NRT तो R होगा ना, यस सर। ये मैक्सिमम टेम्परेचर ये लिखा था, इसका तरीका बताया था, कर लिए थे। यस सर। ये सब ये हो चुका है, हमें याद आ रहा, पिछली क्लास में ही हमने करा दिया था। यस। अब जो नेक्स्ट तुम लोगों को करना है, ऑक्सीजन रिमेन नहीं होगा, इसको आप करो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट फ्रॉम फ्लास्क, मतलब बाहर निकल चुका है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
आउट फ्रॉम फ्लास्क, ये उसका आंसर है। टोटल जो इनिशियल रहा होगा उसमें से जितना बाहर गया, ये बाहर गया हटाएंगे तो उतना रह जाएगा। तो ये चीज जो है ये करेक्ट कर लेना। ये सब अटेम्प्ट किए हो? यस सर। हो गया? सर एक ऊपर वाला नहीं हुआ जिसमें चेम्बर बन रहे थे 3। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें तीनों पार्ट हो गए। लास्ट वाले में से दिक्कत हुई 53। लास्ट वाले में दिक्कत हुई थी। मतलब सर आया नहीं उसका आंसर, मैच नहीं कर रहा। ये 101 हो गया सर। बाकी नहीं बोल रहे हो? सोमिल, सासी, 101 नहीं आया था। दिव्यम, नहीं आया? चलो। भावुक, सर 101 नहीं आया था। एग्जाम्पल 1। सेकंड वाला पार्ट नहीं आया था इसका। यस सर। राशि अटेम्प्ट किया था अनन्या? देखो देखो, पढ़ो क्वेश्चन। इसमें दिया है 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस सोन। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस सोन। BC is adiabatic. BC is adiabatic. Total work done in the cycle. टोटल दिया है 560 जूल। गामा इज 1.4, R is equal to 8.31. Take 4/3 की पावर 0.4 is given 1.125. Choose the correct option. स्टार है बेटा, स्टार में हमने बताया है कि जहां पे स्टार क्वेश्चन में लगा होगा मोर देन 1 करेक्ट है। मोर देन 1 करेक्ट। ठीक है बेटा। तो BC AD, ये देखो AC प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? वर्क डन इन BC। AC प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। क्यों? देखो ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है फॉर AC। फॉर CM कहें T is directly proportional to V, तो T is equal to some constant into V। इसका मतलब हो गया कि PV is equal to nRT में अगर T V के प्रोपोर्शनल है तो P कांस्टेंट हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस हुआ CA। और AB कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक आइसोकोरिक है, V कांस्टेंट है। और BC दिया है, BC कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक दिया है। BC दिया है एडियाबेटिक। तो वर्क डन इन BC, तो टोटल वर्क डन दिया है बेटा, तो CA में वर्क डन लिख लो। CA कौन सा वर्क डन है? आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक N इसको हम कह सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है?
P into V Delta V. फाइन P into डेल्टा V, या हम कहते हैं एन आर डेल्टा टी। टेम्परेचर दिया है तो एन आर डेल्टा टी। समझ में आ रही बात बेटा? 3 मोल है, एन आर 8.31 into temperature at A 300 Kelvin, temperature at C is 400. तो -3 into 8.31 into 100 कितना हो गया ये? बोलो बेटा। 8.31 into 3 -2493 into 100 -2493 यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। सी ए बी प्रोसेस क्या कह दोगे? ए बी आइसोकोरिक है तो वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया ना बेटा? yes sir तो डेल्टा डब्ल्यू नेट गिवन है, कितना गिवन है? 560। तो हम कहेंगे डेल्टा डब्ल्यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी ए। तो डेल्टा डब्ल्यू ए बी 0 हो गया, तो ये हो गया 560 इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी सी, ये पूछा गया है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी ए -2493। तो डेल्टा डब्ल्यू बी सी ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो? प्लस 560 3053। कोई ऑप्शन है? नो सर। सर 3120 वाला सबसे नजदीक है। जो जो इन्होंने दिया है यार वो डेटा वही हम ले रहे हैं, उसके बाद फिर ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसे ही करेंगे। ये 8.3 ले लिए होंगे, नजदीक तो है, लेकिन अब एग्जाम में बच्चा तो कंफ्यूज हो सकता है। वैसे मैं एक तुम लोगों को ये भी हम तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखना। कभी भी जैसे 2 ऑप्शन दिया, वर्क डन बीसी, तो 99% चांस है कि उनमें से 2 में से एक जरूर करेक्ट होगा। समझ पा रहे हो हमारी बात? यस सर। कभी आ जाए ऐसा, वर्क डन पूछा जाए, जैसे टेम्परेचर पूछा गया, तो इसका मतलब इन दोनों में एक करेक्ट होगा, इन दोनों में एक करेक्ट होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो यही क्लियर हो गया, दोनों तो हो नहीं सकता है, तो 2 ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, 3 तो होगा ही नहीं। तो मतलब बात एक बता रहा हूँ। तो नियर बाई 3053 हुआ, तो इसी को कर देते हैं। वैसे जब सब एग्जैक्ट लिया गया तो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। ये भी आईआईटी एडवांस में पूछा था, इसलिए हम क्या कहें इनको। नेक्स्ट देखो बेटा, टेम्परेचर एट बी पूछा है, टेम्परेचर एट बी। तो सी पे टेम्परेचर ए पता, तो सी और बी क्या हो गया? कुछ नहीं है। क्यों नहीं आ रहा? सी भी एडियाबेटिक है ना बेटा? यस हाँ सर, अब तो हो जाएगा। तो टेम्परेचर एडियाबेटिक है, तो बी पे ये तुम्हें, ए पे टेम्परेचर पता है, सी पे पता है। ए से बी में आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ए से बी में टेम्परेचर बी पे लिख लोगे ना? यस। टेम्परेचर बी पे लिख लोगे, और बी पे कैसे लिखोगे टेम्परेचर? सर या फिर डायरेक्टली हमें वर्क पता है ना, तो हम उससे भी कर सकते हैं। एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा। हाँ बिल्कुल। मोना यहाँ पे दिया 3 मोल, गामा 3 में मोल पता है, गामा पता है, गामा पता है, तो सीबी सीपी पता है। तो वर्क डन बीसी में, वर्क डन एडियाबेटिक में पता है, तो इस पे एनआर डेल्टा टी लिख सकते हो। बी पे टेम्परेचर आ जाएगा, बी पे टेम्परेचर आ गया, वही बी पे टेम्परेचर पूछा गया, या ए बी में लिख दो, ए बी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो बीसी बेसिकली, बीसी में तुम्हें वर्क डन पता है तो वर्क डन लिख सकते हो, पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा -1, या एन आर टी टेम्परेचर एट बी BC, n r temperature at B minus temperature at C upon gamma -1।
N 3 मोल है, 8.31 है, और ये आपको दिया है 3053, और ये हो गया B पे टेम्परेचर। कैलकुलेट करना, C पे कितना है बेटा? 400 400 400 C पे 400 है। गामा आपको दिया है क्वेश्चन में 1.4, तो टेम्परेचर B पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नियरली 450 केल्विन। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत बच रहा है इसको भी अटेम्प्ट कर लेना, सब रिवीजन करो। और स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अभी क्या करो तुम लोग,